नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल। क्रिएटिव फैशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस बढ़ती हुई ठंडी में हमने बनाया है पुरानी शॉल से बहुत ही सुंदर पोंचो या फिर केप भी आप इसे बोल सकते हो। तो ये बनाना बहुत आसान है, बस 10 मिनट में बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरे पास पुरानी शॉल है जो 2 मीटर है। अगर आपके पास शॉल नहीं है तो आप कोई भी उलन का कपड़ा या फिर उलन का दुपट्टा या फिर स्कार्फ भी ले सकते हो। अब ये जो शॉल है ये 2 मीटर है, मैंने बताया। जैसे कि इसकी लंबाई यहाँ पर 41 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है यानी पन्ना है वो 42 इंचेस है। तो पन्ना थोड़ा कम ज्यादा होगा तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है। अब देखिए इसे मैंने इस तरह से लंबाई में फोल्ड करके रखा है और फोल्ड वाली साइड से आप नाप डालेंगे 7 इंच पर। सभी बड़ों के लिए आप 7 इंच नाप डालिएगा। अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप 6.5 इंच पर नाप डाल सकते हो। तो इस तरह से 7-7 इंच पर मैंने 3 मार्क किए हैं, सेंटर में और दोनों साइड में। अब ये राउंड हमें नापना है, ये जो 7-7 इंच का जो राउंड है वो हमें नापना है। तो मेरा आ रहा है 11.5 इंच, इसे हम नेक राउंड बोलेंगे। 11.5 इंच, तो ये हमें नोट डाउन करके रखना है। तो ये नेक राउंड हमारा आ गया 11.5 इंच। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लंबाई डालेंगे। तो लंबाई किसके अकॉर्डिंग डालेंगे, तो आपको नाप लेना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे मैंने शोल्डर के ऊपर टेप रखा है वैसे रखते हुए नीचे की तरफ आपको जितना लंबा पोंचो चाहिए उतना आप नाप देखिएगा। आपको जितना लंबा चाहिए आप ले सकते हो, मैं यहाँ तक ले रही हूँ। तो यहाँ पर मेरा आ रहा है 26 इंचेस यानी 26 इंच। तो 26 इंच में 1 इंच मार्जिन का मिलाएंगे सिलाई के लिए और 27 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्क किया है। तो बस आपका जितना भी नाप आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको इस तरह से नाप डालते जाना है। तो जैसे आप देख पा रहे हो टेप को मैं आगे की तरफ रखते जा रही हूँ और नीचे की तरफ 27 इंच पर मार्क करती जा रही हूँ। तो ऊपर की जो गोलाई है बस उस गोलाई को टच करते हुए नीचे की तरफ हमें टेप को रखना है। तो इस तरह से गोलाई में मैंने पूरा मार्किंग कर दिया है। अब ये जो गोलाई बनी है इसे मैं जोड़ देती हूँ। तो ये कुछ अम्ब्रेला घेर की तरह आपको दिखेगा और यहां से मैं इसको कट कर दूंगी। तो कटिंग बस हो गया। अब हमें क्या करना है, ये ऊपर की गोलाई भी कट करनी है। तो ये ऊपर की गोलाई हमारा नेक राउंड रहेगा जहां पर हमारी कॉलर जुड़ेगी। अब देखो ये मैं थोड़ा सा इसको फोल्ड करके साइड में रखूंगी और ये जो नीचे की तरफ कपड़ा बचा है यहां से हम कॉलर निकालेंगे। तो हमारा नेक राउंड कितना आया था, 11.5 इंच। तो 11.5 का डबल करना है तो हो गया 23 इंच। 23 इंच में 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन का और 24 इंच पर कॉलर का कटिंग करना है। और यहाँ पर लंबाई मैंने 7.5 इंच रखी है, आप चाहो तो 7 इंच या फिर 8 इंच भी रख सकते हो। तो मैंने 7.5 इंच रखी है और यहाँ से इसको जोड़ के सीधा कटिंग कर देंगे। तो कॉलर इस तरह से हमारा कटेगा। जितना भी नेक राउंड आया है उसका डबल करके 1 इंच या फिर 1.5 इंच भी आप मार्जिन रख सकते हो, उतना मिला के कॉलर कटिंग कर दीजिएगा। अब ये जो कॉलर है ये इस तरह से डबल में कटी है, मतलब यहाँ पर फोल्ड है तो फोल्ड को मैंने कट कर दिया। अब देखिए ये 2 कप पीसेस हो गए। अब ये जो कॉलर है इसको मैं साइड में रखती हूँ। अब ये जो गोलाई में कटा हुआ हिस्सा है ना इसे हम लेंगे और यहाँ पर आपको ये खुला नजर आएगा, ठीक है। तो बस एक ही साइड इसकी खुली है, वो भी हमें सिल देनी है यहाँ तक। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है, ये देखिए इस तरीके से ½ इंच का मार्जिन लेते हुए मैंने सिल दिया है और ऊपर की तरफ थोड़ा सा मैंने खुला रखा है 1/4 इंच तक, क्योंकि वहां पर हमें कॉलर जोड़नी है। तो बस ये इसका इतना ही काम है अभी के लिए। तो कॉलर कहाँ पर जुड़ेगी वो दिखाती हूँ। तो यहाँ पर गोलाई में जुड़ेगी। तो जो कॉलर मैंने कट करके रखी थी अभी अभी वो मैंने ली है और इसे हम इस तरह से जोड़ेंगे। तो ये देखिए जितना नेक राउंड है उतनी हमारी कॉलर रहेगी, यहाँ पर हमें जोड़ना है। लेकिन उसके पहले कॉलर को थोड़ा सा रेडी करना है। तो करना क्या है, देखो ये जो कॉलर है इसे मैंने खोल दिया। अब ये 2 पीसेस है तो इन 2 पीसेस में से एक को हम साइड में रखेंगे और ये वाला जो है इसे हम इस तरीके से नीचे की तरफ से अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। बस 1/4 इंच तक ही मोड़ना है इसको। तो ये देखिए इतना एक दाब की सिलाई लेते हुए मैंने इसको फोल्ड करके सिलाई लगाई है। अब इसको मैंने इस तरह से रखा, मतलब सीधी साइड ऊपर की तरफ ले ली। अब इसका दूसरा पीस मैंने ले लिया है ना, दोनों के राइट साइड अंदर की तरफ है। अब जो दूसरा पीस है उसको मैंने फोल्ड करके नहीं लिया था। तो यहाँ पर बस हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। तो आ गए हैं मशीन के ऊपर और जैसे मैंने बताया
तीनों साइड से हमें सिलाई लगानी है, बस नीचे का हिस्सा खुला छोड़ना है। सिलाई मैंने लगा दी है, ये देखिए। अब इसको पलटना है तो इसके जो कोने हैं वो थोड़े से कट कर देंगे ताकि पलटने के बाद कोने अच्छे से निकल के आए, और इसको यहां से पलट देंगे सीधे। तो ये डबल हो गया है कपड़ा हमारा कॉलर का। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो ये कॉलर रेडी है। अब हमने ये गोल कटा हुआ हमारा पोंचो लिया है और यहाँ पर हमें इसको जोड़ना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पोंचो को मैंने यहाँ तक सिलाई लगाई थी और क्वार्टर इंच खुला छोड़ा था ऊपर की तरफ। तो इसे हम इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ से हम कॉलर जोड़ना शुरू करेंगे। ठीक, गोलाई में पूरे कॉलर को जोड़ देना है। ये देखिए इस तरीके से। तो इसलिए मैंने बोला था कॉलर थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा ले लोगे तो भी चलेगा, क्योंकि कम नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है ना। तो कॉलर ले ली है मैंने यहाँ पर और यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो देखिए ये जो सिलाई मार्जिन है ना पोंचो का, ये अंदर की तरफ इस तरह से मोड़ेंगे, ठीक जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो। और यहाँ से हम कॉलर को लगाना शुरू करेंगे, एक किनारे से दूसरे किनारे तक पूरी नेक राउंड में सिलाई लगानी है। बस यहाँ से मैंने इसको सिलाई लगाना शुरू किया है। अब इस पोंचो की गोलाई पर हम कॉलर जोड़ रहे हैं। तो पोंचो की जो गोलाई है नेक राउंड की, उससे जरा भी नहीं खींचना है, क्योंकि वो बयास में कटा हुआ होता है। अगर आप थोड़ा भी खींचोगे तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रेच होगा और कॉलर कम पड़ जाएगी। तो उसे बिल्कुल भी नहीं खींचना है, ठीक है। बिल्कुल हल्के हाथ से हमें कॉलर यहाँ पर गोलाई में जोड़ देनी है। ये देखिए यहाँ पर आ गए। अब ये जो सिलाई मार्जिन आपको दिख रहा है, इसे भी मैंने इस तरह से अंदर फोल्ड किया और फिर उसके ऊपर कॉलर रखकर यहाँ पर हमें फिनिश कर देना है। तो बहुत सारे लोग स्टिचिंग के टाइम स्किप करते हैं, तो ऐसा ना करें क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें मिस हो जाती है। तो ये कॉलर हमारी जुड़ चुकी है अंदर की तरफ से, जैसे आप देख पा रहे हो। ये उल्टी साइड है इसकी, और ये देखिए ये अंदर की तरफ आपको मार्जिन दिख रहा है गले का, ठीक है। अब अंदर की साइड है वो सीधी साइड है, तो सीधी साइड में देखिए, सीधी साइड में ये मार्जिन ऊपर की तरफ रहेगा और इस तरीके से हम इसको रख देंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो ये पूरी गोलाई में मार्जिन को इस तरह से अंदर लेके उसके ऊपर कॉलर को रैप करना है और सिलाई लगानी है। पूरी गोलाई में सिलाई लगेगी अब, ठीक। तो सीधी साइड का फिनिशिंग भी हो जाएगा। तो आ गए हैं मशीन के ऊपर। अब जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, ये उल्टी साइड है इसकी ऊपर की तरफ और ये अंदर की तरफ सीधी साइड है। तो देखिए यहाँ पर ये मार्जिन है, इसको अंदर की तरफ छिपाना है यानी कॉलर के नीचे, और यहाँ से सिलाई को शुरू करना है। तो शुरू करते टाइम आगे पीछे करके धागा लॉक करना मत भूलिएगा और फिर सिलाई को आगे लेके जाइएगा। तो बस बहुत सिंपल है। देखते देखते ये 10 मिनट में बन जाता है। तो आपके पास भी अगर कोई पुरानी शॉल, स्कार्फ या फिर उलन का दुपट्टा है तो उससे भी आप बड़े आसानी से इसको बना सकते हो। तो ये देखिए इस तरीके से ये पूरी कॉलर हमारी यहाँ पर जुड़ चुकी है। यहाँ पर बस धागा लॉक करके मैं सिलाई को तोड़ दूंगी। आगे पीछे करके धागे को लॉक करना है। ओके, तो ये हो गया। अब देखिए कॉलर हमारी पूरी तरह से जुड़ चुकी है और अंदर की साइड से भी ये फिनिशिंग हो गया है। अब यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। तो ये प्रेस स्टिच हम यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पूरा फिनिश हो गया है। अब देखिए इसके नीचे की तरफ यानी बॉटम की तरफ हम इस तरह से डबल फोल्ड करके पूरी गोलाई में सिलाई लगा के पोंचो को रेडी करेंगे। तो नीचे की तरफ मैंने सिलाई लगा दी है, आप चाहो तो पिको भी कर सकते हो। और कॉलर को आप एक साइड में इस तरह से फोल्ड करके भी पहन सकते हो, बहुत स्टाइलिश दिखता है। अगर आपको इस तरह से नहीं पहनना है तो आप ये जो कॉलर का ओपनिंग है इसे सेंटर में लीजिएगा इस तरीके से, और यहाँ पर जिस तरह से हमारे ड्रेस की या टॉप की ओपन कॉलर रहती है उस तरीके से इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए ओपन कॉलर का रुख तैयार हो गया। इस तरीके से भी आप इसे पहन सकते हो। इसे पहनकर आप घर के सारे काम भी कर सकते हो, बाहर जाना है, स्कूटी चलानी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसे जरूर बनाइएगा। और वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।